काफ़ी 15 साल पहले ऐसे दोस्तों के साथ। एक मित्र मुझे कहीं और मज़ार पे ले गए, शर्मा जी, तो हमें पता नहीं चलता हमारे बीच में से ही है, मतलब वैसे रोज़ाना मंदिर जा रहे हैं पर साल में अचानक एक दिन कहेंगे चलो यार बृहस्पतिवार है वहाँ चले जाते हैं, सोमवार है आज वहाँ चलते हैं, और अपने खुद न जाके एक आध को आमंत्रित भी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप शून्यवाद के बारे में तो मैं भी काफी प्रवचन देता आ रहा हूँ और कई सालों से दे रहा हूँ जी। शून्यवाद का मतलब निराकार, क्योंकि मत पंथ जो ज्यादातर बने वो निराकार के नाम से बने। आकार को उन्होंने खंडन करा। आकार माने कौन? राम कृष्ण, यही ना, माता रानी, बजरंगबली, देवी देवता है ना। ये क्या कारण रहा कि कथाएं तो शुरू से ही होती आ रही हैं, तुलसीदास जी के टाइम से होती आ रही हैं, उसके बावजूद हमारी संख्या भी कम होती चली गई। कथाएं होने के बावजूद भी आकारवादियों की हम बात करते हुए भी चलते चले आए, पर उसके बावजूद आकारवादी हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट, हमारे भगवान, उनकी चर्चाएं भी हम करते रहे, पर घटती चली गई। आबादी हमारी क्यों घटती चली गई? गुरुजी आबादी के पीछे तो जो रियल का फर्क है। आपने एक प्रवचन में है रील और रियल की बात की थी आपने, कि जब हर चीज़ में रील और रियल दोनों मिलता है, ठीक है। जहाँ नाटक नौटंकी ये ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और जो रील, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, नाटक नौटंकी कथाओं में ज़्यादा चली, रियलिटी के बारे में नहीं बताया गया। और मैं जो बताता हूँ हर बार वो रियलिटी के बारे में बताता हूँ कि राम कौन, कृष्ण कौन। कथा तो हम बाद में करेंगे। इनका पिछली बार क्या प्रश्न था? सारिका जी का? हाँ, इनका प्रश्न तो कई थे कि कथा अमर। कथा अमर कैसे है? कोई बात नहीं, इनका प्रश्न था कथा अमर कैसे है? कथा अमर कैसे? अच्छा, जब कथाएं होती आ रही हैं और वो अमर है, तो इनको इन निराकारवादियों में जाकर के अपने धर्मांतरित होना नहीं चाहिए था। और ये मैं घोषित कर चुका हूं कि कथा अमर है। कथा अमर क्यों है? क्योंकि राम और कृष्ण अमर है। राम कृष्ण अमर क्यों है ये मैं बता चुका हूं। कोई बताएगा क्या पिछली बार के सत्संग में कौन कौन था? क्योंकि राम बार बार आए हैं, कृष्ण बार बार आए हैं। जो आज कथा की बात करते हैं वो कथा कई सैकड़ों करोड़ों साल पहले हो चुकी है, वो चीज़ वही चलती आ रही है। तो आपने जो बताया था कि कथा अमर इसलिए है कि जो आज कह रही है आज भी कहा गया है, ये तो सैकड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले भी कहा जा चुका है। तो कथा तो अमर है, कथा वही चलती आ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इनके लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा आप बोलो। क्योंकि सृष्टि का चक्र हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। शून्य से हमेशा सृष्टि होगी ही होगी, और हर बार राम और कृष्ण कोई ना कोई अवतार लेके आएगा ही। जब ये अवतार लेंगे कोई आधार लेके आएंगे, कोई रूप लेके आएंगे, जो लीला करेंगे उसकी कहानी बनेगी और कथाएं हमेशा प्रचलित होएंगी और इन्हीं से शिक्षाएं मिलेंगी और ये हमेशा चलती रहेंगी, कभी कथाएं। तो जब कथाएं चलती आ रही हैं, कथाएं अमर हैं, कथाएं अमर हैं, तो यानी कि राम और कृष्ण अमर हैं, तो फिर हिंदुओं ने धर्मांतरित होने की सोच क्यों पकड़ी? क्योंकि राम और कृष्ण को जिन्होंने हर एक मत पंथ ने आकार से अपना अलग निराकारवाद वाला पंथ क्यों चालू करा? क्योंकि गुरुजी ये वहाँ नहीं पहुँचे ना जहाँ हम पहुँचाने की कोशिश करो। शिव ने वो मनुष्य वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते। शाबाश, मनुष्य के रूप इनके लिए ताली बजाओ। मनुष्य तक ही पहुँचे हैं बस। इन निराकार, आराम से बैठ जाओ, ये सब बाद में होता बैठ जाओ रहेगा, बेटा। इससे थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। मनुष्य तक कहकर के लोग इन्होंने हमेशा इनको मनुष्य घोषित करने की कोशिश करी।
हमारे कथावाचकों ने भी करी, महापुरुष। कि ये मानव की तरह आए, मानव की तरह ऐसे रहे, मानव की तरह रोए। मैंने पिछली बार बताया था ना कि वो पेड़ों से ये जो कहानी का वर्णन करते हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, बताओ सीते कहाँ हैं। तो मैंने बताया था कि अरे भाई वो परमात्मा है, उन्हें सब कुछ पहले से पता था। पार्वती माता हर बार मैं राम बन के आया हूँ, हर बार सीता का हरण होगा, और अग्निदेव को बुला के असली सीता को उनको दिया। वो जो सीता की छाया थी वो रावण हरण करके ले गया। तो राम को भी पता था, रावण को भी पता था। ये लीला करते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं कलयुग में आके, पृथ्वी पे आके, इस 1/4 हिस्से में आके, तो आपको भी ऐसा जीवन जीना है। उन्हें सब पता था, वो अमर थे और आज भी अमर हैं। और ये आप बात तो सही कह रहे हो, मैंने ताली तो बजवा दी कि कथाएं अमर थी, वो हो चुकी हैं। क्या अब कथा नहीं हो रही होगी? कहाँ? कलयुग की बात नहीं कर रहा मैं। अब जो त्रेता में कथा हुई है वो तुम कलयुग में कर रहे हो, जो द्वापर में कथा हुई है कृष्ण जी की वो तुम कलयुग में कर रहे हो। क्या इस समय द्वापर युग कहीं चल नहीं रहा होगा? चल रहा होगा। क्या यहाँ पे अगर तुम पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट में हुआ था, तब भी तुम अपने सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हो। तब भी आप इसका मतलब मेरा सत्संग या मेरे बोल ध्यान से नहीं समझते। लिख लिया करो, एक डायरी ले आओ, एक पेन ले आओ। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी व्यवस्था चलती है वो पैरेलल यूनिवर्स की चलती है। जब मैं ये कहता हूँ कि राम सृष्टा भी हैं और राम सृष्टि भी हैं, तो मैं